नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मनी 9 की खास पेशकश है और मैं आपके साथ संदीप ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं। अब जो स्टॉक हमारे रडार पर आया है वो है राणे होल्डिंग्स का, जिसमें आज 20% का ऊपरी सर्किट लगा है। तो ऐसा क्या हो गया कि इसमें केवल खरीदारी है जो 20% का सर्किट लग गया। अब इसमें आगे करना क्या है, इसकी वजह क्या है, इसको चलिए जल्दी से समझते हैं। पहले आपको बताते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह का देखने को मिला है। 20% का ऊपरी सर्किट लगा, जैसे मैंने आपको बताया भी, और आज शेयर में 1605 रुपए ये इंट्राडे हाई है, जो कि इसने 20% के सर्किट के तौर पे छुआ है। तो 20% का सर्किट आज तो लगा ही है, लेकिन ये 52 वीक हाई लेवल भी, यानी कि 52 हफ्ते की नई ऊंचाई भी है। इनफैक्ट आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा करीब करीब 6 साल की ऊंचाई पर, यानी कि मल्टी ईयर हाइस पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा है। आज जो 20% के आसपास की तेजी स्टॉक में बनी है। बीते एक महीने का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो करीब 35% के आसपास का उछाल स्टॉक में बीते एक महीने में देखने को मिल चुका है। और अगस्त 2023 में इसने एक लो टच किया था 895 रुपए के आसपास का। वहां से अगर आप देखेंगे तो शेयर में करीब करीब 80% के आसपास की रिकवरी या 80% के आसपास का उछाल देखने को मिल चुका है। तो आज क्या हुआ है ऐसा कि इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया। दरअसल इनकी एक जापान की सब्सिडरी कंपनी है, इनकी जेवी कंपनी है, जिसको लेकर खबर आई है, जिसके बाद इस शेयर में आज हमने सर्किट लगता हुआ देखा है। जैसा आप देख भी पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जापान की जो जेवी कंपनी है उसमें इन्होंने जो बाकी बचा हिस्सा है उसे पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है। इसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन्होंने राणे एनएसके स्टीयरिंग सिस्टम्स यानी कि आरएनएसएस का जो बाकी बचा 51% हिस्सा है वो भी खरीद लिया है, जिसको लेकर बोर्ड ने आज मंजूरी दे दी है। और एनएसके जापान जो कि इनका जेवी पार्टनर है, उससे ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। इसके लिए ये 45 करोड़ रुपए का भुगतान करते हुए दिखेंगे। और आपको बता दें कंपनी के पास ऑलरेडी 49% स्टेक है, और जो बाकी बचा हुआ 51% स्टेक है वो भी इनके पास आता हुआ दिखेगा। यानी कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 45 करोड़ रुपए का भुगतान हो जाएगा, 51% की हिस्सेदारी आ जाएगी, तो ये कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के तौर पे इसके कामकाज करती हुई दिखेगी, जो कि फिलहाल केवल 49% के आसपास का इंटरेस्ट था। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 2 दशक से ज्यादा से ये पुरानी जेवी कंपनी है। 1997 में इन्होंने ये एनएसके जापान नाम की जो कंपनी है उसके साथ करार किया था। 2.5 दशक से उनके साथ ये कामकाज कर रहे थे। और अब ये जो जेवी का हिस्सा बदलता हुआ दिखेगा, उसके बाद जेवी का नाम भी बदलता हुआ दिखेगा। अब इस कंपनी का नाम हो जाएगा राणे स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड, यानी RSSL के नाम से ये कंपनी अब जानी जाएगी, जो कि पहले RNSS के नाम से जानी जाती थी। तो आपको ये तो समझ आ गया कि इसमें सर्किट क्यों लगा है। लेकिन ये डील हुई है, ये जो बाकी बचा हिस्सा खरीदा गया है, उसके मायने भी आपको समझा देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर बाजार क्यों इतना ज्यादा उत्साहित है इस डील को लेकर। देखिए, इस डील से ग्रुप की जो स्टीयरिंग सिस्टम्स में एक्सपर्टीज है वो और बढ़ती हुई दिखेगी। वैसे भी पिछले 2.5 दशक से जो जेवी कंपनी थी, जो एक्सपर्टीज इनको मिल रही थी, उससे इनका जो स्टीयरिंग सिस्टम को लेकर नो हाउ है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखा है। और आप देखिए ये जो डील है जो इन्होंने करीब 2.5 दशक पहले की थी, वो डील अभी भी जारी रहती हुई दिखेगी। एनएसके के साथ टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग की डील है इनकी सी, और उसके साथ साथ सप्लाई करार भी है। ये जो दोनों करार हैं जो कि करीब 2.5 दशक पहले किए गए थे, ये जेवी में हिस्सेदारी बदलने के बावजूद भी जारी रहते हुए दिखेंगे। यानी कि कंपनी के लिए जो स्थिति है वो यथास्थिति के तौर पर रहेगी, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। केवल जो जेवी का कंट्रोल है वो इनके पास आता हुआ दिखेगा। और आपको बता दें इस जेवी का कंट्रीब्यूशन कितना हाई है। FY24 के नंबर्स में आप देखें तो इस कंपनी का टर्नओवर में 1718 करोड़ रुपए के आसपास का कंट्रीब्यूशन था, और इसका 51% स्टेक आप देखें महज 45 करोड़ रुपए में इन्होंने ले लिया है। और उसके साथ साथ भी जितना भी इनको टेक्निकल नो हाउ या इनको जो सप्लाई करार था वो अभी भी जारी रहता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन जो डील का पलड़ा है वो इस कंपनी के तरफ ज्यादा भारी नजर आ रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी देखिए, जो इसने हाई टच किए थे 2728 रुपए के आसपास के, वहां से ये शेयर अभी भी आपको दूर नजर आएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी साउंड है। और जो खबर आती हुई दिखी है वो इनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से या बिजनेस एज आगे बढ़कर अगर हम देखेंगे तो उसके लिहाज से काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन अब करना क्या है, इतनी ज्यादा तेजी जो आ चुकी है, क्या इसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं? 20% का सर्किट लगने का मतलब ये हुआ कि कल भी जब शेयर खोलेगा तो शायद हो सकता है 3-4-5% के आसपास की तेजी इसमें और आती हुई दिखे। लेकिन अरुण मंत्री जी से हमने बातचीत करी, उनका ये कहना है कि स्टॉक हो सकता है कि नो डाउट इसी हफ्ते में 1 से 2 दिन में या 3 दिन में 1780 तक के लेवल्स भी छू सकता है, जो आज 1605 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कूद कर एकदम से सामने से आकर इसमें खरीदारी करें। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए।
1450 से लेकर 1500 ये रेंज थी, जो कि एक रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया था। उसी रेंज में अगर आप खरीदारी करते हैं या 1500 रुपए के आसपास खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। 1500 रुपए का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। और जिनके पास शेयर रखा हुआ है, जो पहले से होल्ड करते हैं, उनके लिए भी यही राय है कि आप 1500 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता जाए, आप अपना जो स्टॉप लॉस का लेवल है उसे ट्रेल करते चले, यानी कि ऊपर की ओर जैसे स्टॉक जाएगा, साथ ही साथ आप भी अपना जो स्टॉप लॉस का लेवल है उसे रिवाइज करते हुए दिखें। तो पॉजिटिव खबर है, 20% का सर्किट लगा राणे होल्डिंग्स में, लेकिन उसमें फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। फ्रेश खरीदारी के लिए वेट कर लें और 1500 रुपए का इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसे कुछ और स्टॉक्स आपके लिए लगातार मनी 9 पर हम कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।